श्रीमद्भागवतम प्रथम अध्याय नवम। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 34। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। युधि तुरगरजो विधूम्र विश्व कचलुलित श्रम वार्यलंकृतास्ये मम निशीत शरीर्विभिद्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। शब्दार्थ युद्धे युद्ध भूमि में तुरगा घोड़े, रजह धूल, विधूम्र धुएं के रंग में परिणत, विश्व लहराते, कच्चा बाल, लुलिता बिखरे हुए, श्रमवारी पसीना, अलंकृता सुशोभित, हास्य मुख पर, ममा मेरे, निशिता नुकीले, शरही वाणों से, अविद्यमान बिंदा हुआ, त्वची खाल में, विलसत आनंद लेते हुए, कवचे कवच में, अस्तु हो, कृष्ण श्री कृष्ण में, आत्मा मन। अनुवाद। युद्ध क्षेत्र में जहाँ मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। तात्पर्य: भगवान शाश्वतता, ज्ञान एवं आनंद स्वरूप है। अतः जब भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा 5 प्रमुख संबंधों अर्थात शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य में से किसी एक में वास्तविक प्रेम तथा अनुराग से की जाती है तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। श्री भीष्मदेव दास्य भाव से भगवान के महान भक्त हैं। अतः भगवान के दिव्य शरीर पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा किसी अन्य भक्त द्वारा उन पर की गई कोमल गुलाब के पुष्पों की वर्षा के समान है। हम लोग लंबा तात्पर्य है तो स्टेप बाय स्टेप लेंगे। तो यहाँ कितना मधुर वर्णन है भगवान का। एक रूप से देखा जाए पसीना है तो ऐसा व्यक्ति हम भौतिक जगत में देखते हैं तो इतना आकर्षक नहीं रहता है। जिसका शरीर में घाव पड़ के उसमें से रुधिर लहू निकल रहा है, लोही निकल रहा है, तो इसका वर्णन कैसे इतना सुंदर हो सकता है। और वो लोही भी भीष्मदेव की वजह से हुआ था। भीष्मदेव ने भगवान को, तो एक प्रश्न हो सकता है कि भीष्मदेव की वजह से भगवान का लोही निकल रहा है तो भगवान को क्या ईजा पहुंचाई थी? नहीं। यहाँ बहुत सुंदर तात्पर्य प्रथम पैराग्राफ में प्रभुपाद कहते हैं कि भीष्मदेव भगवान के साथ दास्य रस में थे और भगवान के साथ वीर रस का आस्वादन कर रहे थे। और ये 7 गौण रस है, शौर्य रस, तो ये भगवान के साथ ये आदान प्रदान करते हैं। भगवान को भी इसमें आनंद आता है जब कोई शौर्य रस से, वीर रस से भगवान की सेवा करना चाहते हैं। भगवान को हास्य रस भी एक है। तो इस प्रकार 5 मुख्य और 7 गौण रस से भक्त भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान ये भीष्मदेव भगवान के साथ दास्य रस में थे, इसीलिए वो जब भगवान के ऊपर तीर की वर्षा कर रहे थे
सब उनके लिए पुष्प समान है, यहाँ प्रभुपाद कहते हैं। अतएव भगवान के दिव्य शरीर पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा किसी अन्य भक्त द्वारा उन पर की गई कोमल गुलाब के पुष्पों की वर्षा के समान है। ये भी एक अचिंत्य चीज है, अचिंत्य चीज है। जैसे कभी एक पिता और पुत्र खेलते हैं, तो पिता भगवान के साथ अपने पिता के साथ खेलते हैं, कभी तलवारबाजी करते हैं, इसलिए वो ऐसी प्रशंसा करते हैं भगवान के। जब पारधी ने बाण मारा था तो वो प्रशंसा करते हैं भगवान की। भगवान कैसे मर सकते हैं? मैं इतना अच्छा व्यक्ति, मैं इस जन्म मृत्यु से बाहर निकल रहा हूँ, मैं सुखी हूँ, भगवान की कृपा से, भगवान की भक्ति करने से मैं सुखी हूँ, तो मैं क्यों नहीं इन सब लोगों को सुखी बनाऊं? ये भक्त की भावना होती है। इसीलिए भक्त भगवान से बढ़कर प्रचार करते हैं। इसीलिए भगवान को भक्त बहुत प्रिय होते हैं कि वो अपने जीवन को दाव में लगा देते हैं। कैसे? भक्त प्रचार करता है, लोगों को कृष्ण भक्ति का विज्ञान देता है, उसको समय चाहिए, वो समय में वो पैसा कमा सकता है, लेकिन वो सोचता है जो मिले भगवान की इच्छा से वो मैं लूंगा। दाव लगाता है वो कि मुझे मिले नहीं मिले, लेकिन मैं भगवान की सेवा जरूर करूंगा। इसलिए भगवान को भक्त बहुत प्रिय होते हैं। कंस, वो असुर तो पहले से ही भगवान नहीं है, भगवान निराकार है, कोई भगवान नहीं, भगवान को मार ही देते हैं पहले से ही, जन्म से ही। जैसे ही थोड़ा पढ़ाई किया, पढ़ाई में तो ऐसा ही सिखाता है, ये सब अपने आप हुआ। हम लोग भी एक प्रयोग सीखते थे कि एक कांच की बरनी में कुछ रख दिया, कुछ और फिर बंद कर दिया, तो उसमें एक जीव बना। तो इस प्रकार वो साबित करना चाहते कि भगवान कुछ नहीं है, ये सब अपने आप सब होता है। वो सोचते हैं कि पदार्थ से जीवन आता है। तो ये जो मूर्खतावाद है, वो पहले से भगवान को मारने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान होंगे तो फिर नियम के पालन करना पड़ेगा। लोग जो गुरु कड़क होते हैं तो उससे थोड़े दूर रहते हैं। क्यों? कड़क गुरु तो बोलेगा ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, वो कड़क गुरु बोलेगा। इसीलिए वो नहीं, हम अपना कार्य करेंगे, इंद्रिय तृप्ति भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे। तो लोग बोलते हैं जो डांटे ने ऐसा गुरु हमको चाहिए। तो गुरु उनके लिए अब गुरु के आदेश का पालन नहीं करना है, उसको गुरु को आदेश देना है कि गुरु महाराज ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। तो ये समझना है। तो नास्तिक लोग वैज्ञानिक विशेष करके ज़्यादा, लेकिन अभी काफ़ी वैज्ञानिक समझते हैं भगवान को। ये क्यों समझते हैं? प्रभुपाद के यथारूप का प्रचार, करोड़ों बुक्स प्रभुपाद के बिके हैं, गए हैं, वितरित हुए हैं। इसीलिए आज विश्व में जो भी थोड़ा बहुत दिख रहा है कृष्ण भक्ति का प्रभाव, वो प्रभुपाद की बुक्स की वजह से है। आज पूरे भारत में मायावाद का प्रचार, मायावाद था पूरा। लोग समझते कि कृष्ण निराकार है, कृष्ण आकार लेते हैं, माया उनको रूप देती है। ये सब जो मूल धारणा है प्रचलित भी, लेकिन प्रभुपाद की पुस्तक की वजह से आज बहुत हजारों लोग समझते हैं कि नहीं, कृष्ण है और वो हम सबका पालन पोषण करते हैं। प्रभुपाद बारंबार ये देते हैं, एको बहुनाम विदधाति कामान, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नाम। नित्य नित्य, सब नित्यों में वो एक नित्य है। श्वेताश्वतर उपनिषद में। तो ये विनाश। तो आप समझिए प्रभुपाद क्या समझाना चाहते हैं कि ये जो नास्तिक लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, भगवान को मारना चाहते हैं। तो भीष्मदेव ने जो तीर चलाया, तो क्या भीष्मदेव को तो मालूम है भगवान मरते नहीं है, लेकिन भीष्मदेव अपना प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे। और भी एक बहुत सुंदर रूप का वर्णन
आएगा श्लोक में। तीसरा पैराग्राफ, अतएव भीष्मदेव द्वारा भगवान कृष्ण के शरीर को बाणों से बेधना अभक्त नास्तिकों के लिए एक मोहजनक समस्या है, लेकिन जो भक्त या मुक्तात्मा है वे मोहित नहीं होते। वो तो इस लीला का आनंद लेते हैं। भीष्मदेव कितने महान है कि भगवान के विरुद्ध वो रहकर भी सेवा कर रहे हैं। भगवान के पक्ष में नहीं थे, फिर भी भगवान की सेवा करते हैं। देखिए, यही तो दिव्यता आध्यात्मिक विषय का, यही तो आध्यात्मिक आदान प्रदान का, तो यही तो क्या है, रस है कि भक्त मोहित नहीं होते हैं, वो तो इसका आनंद लेते हैं। ओह, भीष्मदेव कितने महान हैं। वो कभी भी थोड़े भी डाउट नहीं है कि भीष्मदेव कभी कृष्ण के विरुद्ध थे, कभी नहीं। ये सब जो भक्त लोग हैं भगवान की योजना के लिए ये सब करते हैं। अगर भीष्मदेव ने उस समय रोका होता, हालांकि वो विवश थे लेकिन उनके लिए मुमकिन था, फिर भी अगर रोका होता तो भगवान की योजना पार नहीं होती। भीम अर्जुन, भीम नियम नहीं लेता कि मैं दुर्योधन का लोही पीऊं। ये सब योजना होती है और भीष्मदेव जैसे भक्त उनमें साथ देते हैं। नहीं तो कैसे भक्त एक बाण चला सकता है भगवान के ऊपर, सोच भी नहीं सकते। बाण की तो बहुत बड़ी दूर की बात है। ऐसे भी भगवान को भक्त कुछ उनके साथ कुछ भी हो फिर भी वो भगवान को दोष नहीं देते हैं। बाण की तो बहुत दूर की बात है। चौथा पैराग्राफ, भीष्मदेव ने भगवान की सर्व करुणामयी मुद्रा की प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा। यद्यपि भीष्मदेव के बाणों से वे विचलित थे, नहीं उन्हें भीष्म की मृत्युशय के निकट आने में कोई संकोच हुआ। यद्यपि भीष्म ने युद्ध भूमि में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। इस दशा में भीष्म का पश्चाताप तथा भगवान की करुणामयी मुद्रा दोनों ही अद्वितीय है। भीष्मदेव भी पश्चाताप कर रहे हैं, हालांकि उनके लिए पश्चाताप का कोई ये नहीं, क्योंकि उन्होंने शत्रु भाव से थोड़ी किया था ये। और वो क्या प्रशंसा कर रहे थे, एक्चुअली भगवान की भगवत दिखा रहे थे वो कि देखो मैंने भी अर्जुन रखा थी, उन्होंने अर्जुन को छोड़ नहीं दिया। एक समय पर अर्जुन का मृत्यु था, उस समय आ गया, उस समय भगवान चक्र जा रहे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। भीष्मदेव यही बताना चाहते थे विश्व को, देखो ये है कृष्ण और आप लोग कृष्ण का भक्ति नहीं कर रहे, आप कृष्ण का विरोध कर रहे हैं। यही दिखाना चाहते थे कि मैं पूरे विश्व को दिखा दूंगा कि भगवान क्या है। ये सब फिर भी वो देखिए वो पश्चाताप कर, मैंने कृष्ण के ओर बाण चलाए, पश्चाताप कर रहे हैं। और भगवान की करुणामयी मुद्रा, भगवान के ऊपर बाण चलाया था, उनके विरोध पक्ष में थे, फिर भी भगवान उनकी मृत्यु शैया के पास खड़े हो गए और उनको दर्शन दे रहे कि चलो मेरा दर्शन करके अपना शरीर त्यागो। ये दोनों अद्वितीय है, ऐसा नहीं हो सकता, अद्वितीय। पांचवा पैराग्राफ और अंतिम, महान आचार्य तथा भगवान के माधुर्य रस के भक्त श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में बहुत महत्व की बात कही है। वे कहते हैं कि भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणों से भगवान के शरीर में उत्पन्न घाव उन्हें उसी प्रकार आनंददायक लग रहे थे जिस प्रकार प्रबल कामेच्छा से भगवान के शरीर में प्रेमिका की चुटकी। ये माधुर्य रस के साथ जोड़ रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। देखिए क्या उनका विजन देखिए, दृष्टि देखिए, दिव्य दृष्टि। वो भगवान के मन को समझते हैं, ये आचार्य, इसको आचार्य बोलते हैं, जो भगवान को तत्वतः जानते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वो तत्व रूप से भगवान को जानते हैं, ये आचार्य। तो प्रभुपाद ने ये बताया कि देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, ये तो एक प्रेमिका का ये है, गाँव है, प्रेमिका की चुटकी है जो प्रेम से देते हैं।
प्रेमिका द्वारा इस प्रकार चिकोटी काटा जाना चाहे शरीर में घाव ही क्यों न करे, शत्रुता का प्रतीक नहीं माना जाता। अतएव भगवान तथा उनके भक्त श्री भीष्मदेव के बीच जो युद्ध हुआ वह दिव्य आनंद का आदान प्रदान था। वह किसी भी प्रकार से संसारी न था। यह हमें कभी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि दो जहां भगवान होते हैं वहां आध्यात्मिकता ही होती है, क्योंकि इस युद्ध भूमि में हजार लाखों करोड़ों लोग मर गए, लेकिन भगवान का मुख का दर्शन करके सबको मुक्ति मिली। यही तो दिव्यता का प्रमाण है। तो ये दिव्य आनंद प्रदान था, आनंद का आदान प्रदान था। वह किसी भी प्रकार से संसारी न था। इसके अतिरिक्त चूंकि भगवान का शरीर तथा भगवान अभिन्न है, अतएव पूर्ण परम पूर्ण शरीर में घाव होने की कोई संभावना नहीं है। भगवान को घाव हो ही नहीं सकता। तीव्र बाणों के द्वारा उत्पन्न घाव सामान्य व्यक्ति को चकराने वाले हैं। हम बोलते हैं भगवान सच्चिदानंदमय है, हमारी तरह ये मांस रुधिर इसमें भगवान में नहीं है। हाँ? कि हमारी जैसे नस में हमें थोड़ा लगता है तो ब्लड निकलता है, तो भगवान का कैसा है? भगवान को भी लोही निकला तो हमारे जैसे ही है भगवान। लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि ये सामान्य व्यक्ति को चकराने वाले हैं। लेकिन जिसको थोड़ा भी परम ज्ञान है वह इसे शौर्य का दिव्य आदान प्रदान समझेगा। वो सोचेगा वीर रस का आदान प्रदान है। भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणों से उत्पन्न घावों से भगवान परम प्रसन्न थे। अगर कोई हम ऐसे खड़े हैं तो हमारे गलती से किसी का हाथ लग गया और हम गिर गए तो हमको चोट आई, हमारा लोही निकल रहा है, तो हम उस व्यक्ति को बोलेंगे अरे यार थोड़ा देखना तो था। लेकिन यहाँ कोई प्रसन्न होते हैं, ओहो बहुत अच्छा हुआ, मुझे लोही निकला, चलो बहुत अच्छा, थैंक यू, ऐसा नहीं। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणों से उत्पन्न घावों से भगवान परम प्रसन्न थे। ये तो कोई समझ ही नहीं सकता है ना, भक्तों के अलावा ऐसा कौन समझ सकेगा। विरोध पक्ष में दुश्मन के रूप में थे भीष्मदेव, अर्जुन के दुश्मन के रूप में थे, और वो बाण अर्जुन को भी चला रहे, भगवान को भी मार रहे थे। लेकिन इससे भगवान परम प्रसन्न थे। विभिद्यमान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की त्वचा भगवान से भिन्न नहीं है। क्योंकि हमारी त्वचा हमारे आत्मा से भिन्न है, अतएव हमारे लिए विभिद्यमान अथवा रगड़ खाया एवं कटा शब्द अत्यंत उपयुक्त होगा। दिव्य आनंद कई तरह का होता है, और इस जगत में जितने भी कार्यकलाप हैं वे दिव्य आनंद के उल्टे प्रतिबिंब मात्र है। क्योंकि इस संसार की हर वस्तु सांसारिक है, अतएव वो उन्माद से पूर्ण है, लेकिन परम जगत में प्रत्येक वस्तु एक ही परम स्वभाव के होने के कारण वहाँ तरह तरह के उन्माद से रहित भोग हैं। भगवान को अपने परम भक्त भीष्मदेव द्वारा उत्पन्न घाव आनंद प्रदान कर रहे थे, और चूंकि भीष्मदेव वीर रस के भक्त थे, अतएव उसी क्षत विक्षत दशा वाले कृष्ण पर अपना ध्यान स्थिर करते हैं। भगवान का ध्यान कैसी अवस्था में? अपने मन में वो कहते हैं कि ये भगवान मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास जाए। कि कौन श्री कृष्ण? जिनका केश बिखरे हुए और उसमें धूल, घोड़े के पैरों से उड़ती हुई धूल लगी हुई है, भगवान के मुंह पे पसीना है और शरीर में से लोही निकल रहा है, बाण लगे हैं। ऐसे कृष्ण का मेरा मन उसके पास जाए। अद्भुत अद्भुत प्रार्थना। और इसका प्रभुपाद समझाते भी अद्भुत रूप से, तभी तो हम समझ पाए। बाकी हम लोग क्या समझते थे? हम प्रभुपाद के बुक्स पढ़ने से पहले ये सब समझ पाते थे? जब मैं नया नया दाखिल हुआ, इस्कॉन के साथ जुड़ा, तो किसी ने मुझे प्रश्न किया था कि भगवान को पार्थी ने बाण मारा तो भगवान भी मर गए थे ना? तो देखना सोचना पड़ेगा। नहीं होते ऐसे ना, बात तो सही है, क्योंकि हमने ऐसे ही देखा है, ऐसे ही देखते हम। लेकिन आज हम दृढ़ होते हैं, क्योंकि प्रभुपाद आचार्य, प्रभुपाद महाजन है, महाजन की वाणी हम समझते हैं, सुनते हैं, हर रोज पढ़ते। इसीलिए हर रोज भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए हर रोज, ताकि हम ऐसी दिव्य बात को, दिव्य आदान प्रदान को समझ सके। हरे कृष्ण। और हम ऐसे कृष्ण पे हमको भी कृष्ण आकर्षित लगे। बाकी कैसे लगेंगे आकर्षित? लेकिन भीष्मदेव की विजन कितना बढ़िया है कि ऐसे कृष्ण के वो
दर्शन करना चाहते थे, क्योंकि वो वीर रस में थे। श्रील प्रभुपाद की जाय, श्रीमद् भागवतम की जाय। हरे